कि इस ट्रेलर में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, जिसके आने से उस्मान साहब काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे। तो नाजरीन चलें, बिना वक्त जाया किए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर के शुरुआत में हम उस समान साहब को देखते हैं जो कि अपने खमे में कुछ सोचो विचार कर रहे होते हैं। नाजरीन, इसके फौरन बाद मंजरनामा पलट होता है। जंगल में हम एक औरत को देखते हैं जिसने अपने हाथों में अंगूठियां और सोने से कुशीदाकारी किया हुआ मंगोल लिबास पहना हुआ होता है और अपने घोड़े पर सवार होती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, और उसके साथ मंगोल और नौकर काफी बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि यह औरत कौन है। और नाजरीन, इस औरत के साथ एक और शख्स दिखाया जाता है जिसके अजीब घने बाल होते हैं और उसने भी मंगोल लिबास पहना हुआ होता है और घोड़े पर सवार इंतहा मगरूआना अंदाज में आगे बढ़ हुआ दिखाई देता है। नाजरीन, इसके बाद हम उसी औरत को काय कबीले में दाखिल होता हुआ देखते हैं। इलबाई और बेगम खातून भी वहां मौजूद होते हैं। बेगम इलबाई से पूछती हैं, यह औरत कौन है? इलबाई खामोश रहता है और बेगम खातून को कोई जवाब नहीं देता। नाजरीन, इसके फौरन बाद सीन तब्दील होता है और हम उसी औरत को उस्मान साहब के मरकज खेमे में देखते हैं और अपनी तलवार बेनिया करते हुए सरदारी पोस्ट पर पड़े हुए कपड़े को नीचे फेंक देती है और उसके मंगोल नौकर उसके लिए दूसरा मंगोलों वाला कपड़ा बिछाते हैं और सरदारी पोस्ट के ऊपर काई झंडा लटका दिया जाता है। और फिर वह औरत उस पोस्ट पर बैठ जाती है और कहती है, मैं अलजतो खान की बेटी हूं। तो नाजरीन, पहले सब लगान के सामने अपना सर झुकाते थे, अब अलगन भी अपना सर अलजतो खान की बेटी एहसन बू के सामने झुकाए। इसके बाद हम दूसरी तरफ जंगल में बुरान और जेर कुता को देखते हैं। जेर कतई बहुत परेशान होता है और बुरान से कहता है, इसके सामने रोशनी और पीछे अंधेरा है। एहसन भूखे अगर लगान साया है तो यह खातून सूरज है जो करीब आएगा उसे जला देगी। अब सब कुछ मजद मुश्किल हो जाएगा। यह कहते हुए जेर कतई काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। इसके बाद हम उस्मान साहब को देखते हैं जिन्होंने बाला खातून को गले लगाया हुआ होता है और अब बाला खातून की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उस समान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी डाल बना और तुम मेरी हमसफर बनी। मैं तुम्हारे साथ हर किस्म की जंग में उतर सकता हूं, नाज। इसके बाद हम फिर एक बार एहसन बुके को देखते हैं जो कि मरकज खेमे में मौजूद होती है और उसकी खादमा उसके सामने एक डिब्बा करती है। खादिमा भी घुटनों के बल झुकी हुई होती है और वह उस संदूक में से सोने की एक पट्टी नमा कोई चीज निकालती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर कहती है, मुझे महसूल भी देंगे और अपनी बेटी भी। नाजरीन, इसके बाद हम उस सलमान साहब, बाला खातून, अलाउद्दीन, होलो फिरा गोंजा और रहान को देखते हैं जो कि अपने खेमे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसी लम्हे में फातिमा वहां पर दाखिल होती है और काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। अगले ही लम्हे उस्मान साहब उसे गले से लगा लेते हैं। यानी कि नाजरीन, यहां पर फातिमा को पता चल चुका होता है कि अलजतो खान की बेटी एहसन बुके, उसने फातिमा का रिश्ता मांगा है। नाजरीन, यहां पर मेरा ख्याल है जो एहसन बुके के साथ लड़का मौजूद है, हो सकता है कि वह उसका बेटा हो और उसने उसी के लिए फातिमा खातून का हाथ मांगा हो। नाजरीन, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो नाजरीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि फातिमा और यूसुफ रात के वक्त मिलते हैं और फातिमा यूसुफ से कहती है, मंगोलों ने मेरे बाबा से मेरा हाथ मांगा है। तो जवाब में यूसुफ कहता है, तुम्हें लेने के लिए इन्हें पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड में यह भी वाज हो जाएगा कि फातिमा और यूसुफ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम जंगल में यूसुफ को मंगोलों के साथ लड़ता हुआ देखते हैं जो कि आनन फानन मंगोलों को काटता ही जाता है। इसके फौरन बाद सीने तब्दील होता है और मंगोलों ने काय के एक कबीले पर कब्जा किया हुआ होता है और वहां पर मौजूद लोगों पर जुल्म ढा रहे होते हैं। वो उन सबको बुरी तरह मारते और पीटते जाते हैं और सबको मारने के बाद वहां हर तरफ आग लगा देते हैं। अलगा भी उस लकड़ी के ऊपर मौजूद होता है जिस पर उसने उस सामान साहब को कैदी बनाया था और बुलंद आवाज से नौकरों से कहता है, इनके खेमे और कबीलों को इनके सरों पर गिरा दो। नाजरीन, इसके बाद हम एस नबू को जंगल में झाड़ में छुपा हुआ देखते हैं
और मंगोल नौकर भी उसके आसपास मौजूद होते हैं है और वह कहती है, इन सरजमीनों पर अब अमन और जंग मैं लाऊंगी। जंगल में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, मगर मंगोल नौकर घड़ों पर सवार तीर मारकर उन्हें हल्लाक करते ही जाते हैं। इसके बाद हम उस्मान साहब का खुफिया कबीला देखते हैं, जहां पर होलो फिरा और फातिमा सिपाहियों के साथ एक हिफाजत डाल बनाए खड़ी होती है और मंगोलों को आता हुआ देखकर उनकी जानिब तीर छोड़ देती है। हलीमा भी उनके साथ मौजूद होती है, लेकिन उसके हाथ में तीर कमाना नहीं होता। वह पीछे एक जानिब होकर डड्डी होती है और उनकी जानिब आने वाले मंगोल मौत के गाढ़ उतर जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम समान साहब को अपने साथियों के साथ घोड़ा ढहाते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इसके बाद हम एस नब्बू को देखते हैं, जो कि जंगल में एक जगह पर मौजूद होती है और उस समान साहब उसके सामने आ जाते हैं।